बात पद्मश्री पुरस्कारों की। देश के प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। इस साल पद्म पुरस्कारों में मध्य प्रदेश के लिए गर्व की खबर सामने आई है। पुरातत्व के क्षेत्र में लंबे समय तक अपना योगदान देने वाले उज्जैन के नारायण व्यास को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खास बात यह रही कि इस बार पद्मश्री पाने वालों की सूची में मध्य प्रदेश की कुल 4 हस्तियां शामिल हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महाकाल नगरी उज्जैन में ये परिवार जश्न मना रहा है। न कोई शादी है, न कोई नया मेहमान आया है, न कोई दूसरा महोत्सव, लेकिन खुशी है। और खुशी इस बात की है कि इनके परिवार के एक सदस्य को भारत के नागरिक पुरस्कारों का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है, पद्मश्री। इनसे मिलिए नाम है नारायण व्यास। 2009 में एएसआई से रिटायर हुए थे, लेकिन काम के लिए हमेशा सक्रिय रहे। इन्होंने पुरातत्व और ऐतिहासिक अनुसंधान में लंबे समय तक अपना योगदान दिया। इनके घर की दीवारें इनके अवार्ड से ही सजी हुई हैं। कई पुरस्कार से नवाजे जा चुके हैं, लेकिन पद्मश्री मिलने की खुशी अलग ही है। प्रसन्नता की बात है विशेष रूप से हमारे परिवार के अंदर, कि पहले ही ऐसा चांस हुआ कि इतना बड़ा पुरस्कार किसी को मिला है। छोटे तो मिलते ही रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा पुरस्कार जिसको मैं अकेले तो उठा नहीं सकता। ये परिवार के हमारे सदस्य लोग मिलकर उठा के मेरे साथ रख रहे हैं। मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए उसकी पत्नी का हाथ होता है। मेरी पत्नी जी साधना व्यास, यही पुरातत्व में है, इनका पूरा सहयोग हमसे मिलता है। इस बार 13 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार की घोषणा हुई है, जबकि 113 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। खास बात यह है कि इन 113 लोगों की लिस्ट में मध्य प्रदेश की 4 हस्तियां शामिल हैं। भोपाल के लेखक कैलाश चंद्र पंत, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर, सागर के मार्शल आर्ट कलाकार भगवान दास रैकवार और नारायण व्यास। भोपाल के रहने वाले कैलाश चंद्र पंत को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री दिया जा रहा है। सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन साहित्य से प्रेम इतना था कि नौकरी छोड़ी और स्वतंत्र पत्रकारिता का रास्ता चुना। जीवन में जो काम करते हैं उसको अंतिम पड़ाव पर आते आते अगर मान्यता मिलती है समाज की या सरकार की, तो प्रसन्नता होना स्वाभाविक है। तीसरा नाम है मोहन नागर का। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष हैं। इन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए सम्मानित किया जाएगा। और मां नर्मदा के प्रति हम सब श्रद्धावनत है कि आज उनके ही तट पर हम सब परिषद के नेटवर्क के माध्यम से काम कर रहे थे, और वहीं पर आप लोगों के माध्यम से ये खबर मिली। उस समय माँ की स्वच्छता कर रहे थे, बहुत गौरव का अनुभव हुआ। चौथा नाम सागर के मार्शल आर्ट कलाकार भगवान दास रैकवार का है, जिन्हें अखाड़ा मार्शल आर्ट के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए सम्मानित किया जाएगा। रैकवार पहले बैंक में नौकरी करते थे, लेकिन पैशन के लिए टाइम नहीं मिलता था। हिम्मत दिखाकर नौकरी छोड़ी, पैशन फॉलो किया और आज पद्मश्री के हकदार बन गए। 62 साल तक ये तपस्या की, उसके बाद आज आपको फल मिला है, कैसा लग रहा है? ये हमको बहुत सुकून मिला, क्योंकि मेरे जीवन की जो तपस्या थी वो सफल हुई। मध्य प्रदेश का नाम इन शख्सियतों ने एक बार फिर वैश्विक पटल पर लहराया है। इनके अलावा छत्तीसगढ़ के 2 लोगों को पद्मश्री मिला है। छत्तीसगढ़ से बुदारी थाटी और रामचंद्र गोडबोले, सुनीता गोडबोले भी पद्मश्री से नवाजे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो पंडित नारायण व्यास को मैंने भी बहुत करीब से देखा है। पुरातत्व को लेकर वो हमेशा बहुत सक्रिय और जागरूक रहते हैं। कभी उनसे फ़ोन करिए, किसी विषय पर लंबा बोलने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। बहुत जानकारी के असीम भंडार हैं वो। उनको पहले भी कई पुरस्कार मिल चुके हैं। यह सम्मान न केवल उनके लिए बल्कि पूरे उज्जैन के लिए गौरव का क्षण है। हालांकि पद्मश्री सम्मान ने उनके जीवन भर के योगदान को अब देश भर में एक नई पहचान दिलाई है।